ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 35 तत्तु समन्वयात सूत्र चल रहा है और इसमें उत्तर प्रत्युत्तर के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अविकार्यो यमुच्यते एवं आदि वाक्यानि बाध्येरन तच्च अनिष्टम। मतलब क्रिया के बारे में कह रहे हैं। न तावत गुणाधानेन संभवति, गुणाधान से भी मोक्ष को हम, मतलब संस्कार दो तरह का होता है। संस्कार ये मोक्ष नहीं हो सकता है। ये व्यापारम अपेक्षित, कि वो व्यापार की अपेक्षा करे। मोक्ष संस्कार ये नहीं होता है जिससे कि वो व्यापार की अपेक्षा करे, क्रिया की अपेक्षा करे। व्यापार माने क्रिया। संस्कार दो तरह का होता है, या तो गुणाधान से या दोष के अपनयन से। संस्कारों में दो ही चीज होती हैं, कुछ अच्छा गुण डाला जाए या कुछ खराब चीज को हटाया जाए। संस्कारेश गुणाधानेन वा स्यात् दोषापनयनेन वा न तावत् गुणाधानेन। मोक्ष को हम गुणाधान के रूप में नहीं देख सकते। अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपात मोक्ष। मोक्ष कैसा है? जिसमें अतिशय, अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात्, जिसमें अतिशय नहीं किया जा सकते, अनाधेय अतिशय, ऐसे ब्रह्म का स्वरूप भूत है मोक्ष। स्वरूप भूत है मोक्ष। कैसा? अनाधेय अतिशय, जिसमें अतिशय का आधार नहीं किया जा सकता, अतिशय कुछ डाला नहीं जा सकता। मोक्ष नाम का जो स्वरूप है, परमात्मा और मोक्ष एक ही कह रहे हैं। तो अनाधेय अतिशय, उसमें अतिशय का आधार नहीं किया जा सकता। मोक्ष में अनाधेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्ष से नापि दोषापनयनेन, दोष के अपनयन के द्वारा भी मोक्ष कारगर नहीं है। मोक्ष दोष के अपनयन के रूप में भी मोक्ष को हम नहीं देख सकते कि इसमें से दोष हटाएंगे संस्कार करके। मोक्ष जो कि गुलामी चीज है, उसमें से दोषों का अपनयन करेंगे संस्कार करके, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्ष से, मोक्ष तो नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में से कोई चीज हम कैसे हटाएं? स्वात्म धर्मा एव सन तिरोभूतो मोक्ष क्रिया आत्मनि संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते यथा आदर्शे निगर्शन क्रिया संस्क्रियमाणे भास्वरत्व धर्म इति चेत। ऐसा भी नहीं कर सकते कि स्वात्म धर्मा एव स्वं, निघर्षण क्रिया से जैसे दर्पण साफ होता है घिसने से, यथा आदर्श से निघर्षण क्रिया संस्क्रियमाणे भास्वरत्व धर्म, उसमें चमक आ जाती है दर्पण में, कांच में। तो जैसे निघर्षण क्रिया से दर्पण साफ होता है और उसका तिरोहित भास्वरत्व प्रकट होता है, उसका छिपा हुआ जो भास्वरत्व है वो प्रकट होता है, उसी प्रकार क्रिया से आत्मा में संस्कार होने से उसका तिरोहित धर्म मोक्ष प्रकट होता है। ऐसी शंका नहीं की जा सकती। क्रिया से आत्मा में संस्कार होने से, क्रिया के द्वारा आत्मा में संस्कार किया जाता है, क्रिया से आत्मा में संस्कार किया जाता है, और क्रिया से आत्मा में जो संस्कार किया जाता है, क्रिया के द्वारा आत्मा में जो संस्कार किया उसका तिरोहित धर्म मोक्ष प्रकट हो जाता है। आत्मा में जो तिरोहित था, छिपा हुआ पड़ा था मोक्ष, वो प्रकट हो जाता है। क्रिया कौन सी क्रिया? उपासना क्रिया।
यहाँ पर क्रियाएं, जब मोक्ष के साथ किसी क्रिया की बात कर रहे हैं तो वहां उपासना क्रिया को देख रहे हैं, बाहरी क्रियाएं नहीं। तो हम उपासना क्रिया के द्वारा जो आत्मा में मोक्ष छिपा हुआ बैठा है ना, उसको प्रकट कर दिया जाता है। जैसे कि शीशे में चमक छिपी हुई बैठी है, निगर्शन क्रिया से साफ कर देते हैं। ऐसे ही उपासना क्रिया के द्वारा आत्मा में जो छिपी हुई चीज है मोक्ष, उसको हम साफ कर देते हैं। तिरोभूता मोक्षा क्रिया आत्मनि संस्क्रियमाण अभिमु। आत्मा के संस्कार किए जाते हुए वो क्रिया माने उपासना क्रिया के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। यदाश्रयी क्रिया तम अविकुर्वती नैव आत्मानं लभते। जिसके आश्रित क्रिया होती है उसमें परिवर्तन न लाती हुई अपना स्वरूप लाभ नहीं करती। क्रिया के बारे में ये बात समझने की है। क्रियाश्रयत्व अनुपत्तिर आत्मना। आत्मा जो है क्रिया का आश्रय नहीं बन सकता। क्रियाश्रयत्व अनुपत्ति आत्मना। आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जो क्रिया का आश्रय नहीं बन सकता। क्रियाश्रयत्व अनुपत्ति आत्मना। आत्मा को क्रिया का आश्रय मानना ठीक नहीं है। जिस आश्रय में क्रिया रहती है उसको विकृत किए बिना स्वयं रह नहीं सकती। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करेगी। उसके बिना क्रिया क्रियावान में नहीं रह सकती। क्रियावान में क्रिया रह रही है, क्रिया वाला है यहाँ पर आत्मा, और आत्मा में क्रिया उपासना क्रिया ये जब रहेगी तो उसमें कुछ न कुछ उसकी एक रास्ता को भंग करेगी, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन लाएगी। मतलब ये नहीं कह रहे हैं, इनका अभिप्राय ये भी नहीं है कि वो परिवर्तन में वो बिगाड़ेगी। मतलब कह तो रहे हैं ऐसा कि तम अभिकुर्वती, उसको बिना विकार युक्त किए। यहाँ विकार का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम गंदी चीज बन जाएगी, सड़ियल चीज बन जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे। कहना ये चाह रहे हैं कि एक रास्ता भंग हो जाएगी, उसमें कोई भी आत्मा के बारे में कूटस्थ, आत्मा के बारे में एक अपरिणामित्व आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है ना, वो तो फिर कैसे समझेंगे हम। क्रिया जिस आश्रय से रहती है उसमें बिना कुछ परिवर्तन लाए अपना स्वरूप लाभ नहीं करती। यदि आत्मा क्रिया विक्रियेत अनित्यत्व आत्मा न प्रसज्जेत। आत्मा क्रिया से यदि विकार को प्राप्त हो तो अनित्य हो जाएगा आत्मा। मानी वो एक रस नित्य अपरिणामी जो चीज है वो नहीं रहेगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यदि आत्मा क्रिया से विकार को प्राप्त होता हो तो वो अनित्य हो जाएगा। क्योंकि वो जैसे दर्पण एक प्रकार का सावय पदार्थ है। क्रियाश्रय इष्ट का चूर्ण चूर्ण आदि द्रव्य संयोगित्वा संस्क्रियते। और आगे कह रहे हैं अविकार्यो ये मुच्यते इत्येवम् आदीनि वाक्यानि बाध्यरन। ये तो आत्मा अविकार्य कहा है, किसी भी अवस्था में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और क्रिया यदि उसके अंदर रहेगी तो परिवर्तन तो लाएगी, उसमें कुछ न कुछ उसको अन्य रूप में प्राप्त कराएगी। तच्च अनिष्टम तस्मा न स्वाश्रया क्रिया आत्मना संभवती। इसलिए आत्मा का आश्रय लेकर क्रिया का रहना संभव नहीं। स्वाश्रया तस्मा न स्वाश्रया क्रिया आत्मना आत्मा का स्वाश्रय क्रिया न संभवती। स्वाश्रय मानी अपने आश्रित, आत्मा के आश्रित रहने वाली क्रिया संभव नहीं है। स्व शब्द आत्मा का ही वाचक है। स्वाश्रय आत्माश्रय। आत्माश्रया क्रिया आत्मना न संभवती। अन्याश्रयास्तु क्रियाया अविषयत्वा न तया आत्मा संस्क्रियते। अब यूं कहो कि अन्य आश्रया जो क्रिया है अर्थात बुद्धि में जो क्रिया हो रही है, क्रिया तो हो रही है बुद्धि में, संस्कार हो रहा है आत्मा का, ऐसे कैसे होगा? क्रिया बुद्धि में होगी तो बुद्धि का ही संस्कार होगा। अन्याश्रयास्तु क्रियाया अविषयत्वात्। अन्याश्रया क्रिया का विषय आत्मा थोड़ी है,
अन्याश्रय क्रिया जिसमें है वो विषय है क्रिया का। अन्याश्रय उपासना, जो आश्रय, उपासना को आश्रय करके जो क्रिया होती है, अविषयत्वा न तया आत्मा संस्क्रियते, उसके द्वारा आत्मा का संस्कार नहीं होता। अन्याश्रयास्तु क्रियाया विषयत्वा न तया आत्मा संस्क्रियते, ननु देहाश्रयया स्नान आचमन यज्ञोपवीतादिकया क्रियया देहि संस्क्रियमाणो दृष्टा। कहते हैं क्यों जी, देह आश्रयया, देह के आश्रित जो क्रिया होती है, स्नान है, आचमन करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उन क्रियाओं के द्वारा जो देही है, इन क्रियाओं वाला जो आत्मा है वो संस्क्रियमाण देखा गया है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उससे आत्मा का संस्कार बताते हैं। और इसी तरह से स्नान करते हैं, आचमन करते हैं कि आत्मा शुद्ध हो गया। तो यहाँ आत्मा शब्द का व्यवहार कुछ विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहा है। जिस आत्मा की हमने चर्चा की थी उससे अलग हट गया है यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग। जब हम कह रहे थे कि आत्मा का संस्कार नहीं किया जा सकता, वहां तो बिल्कुल प्राकृत धर्म से अलग एक आत्म स्वरूप की बात कर रहे थे। और यहाँ जब कह रहे हैं कि भाई इस जब वीर से आत्मा का संस्कार हो गया, षोडश संस्कार आत्मा के करने से आत्मा शुद्ध हो जाता है, तो ये तो एक अलग आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना। यहाँ तो सूक्ष्म शरीर को मिलाकर के आत्मा को देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं, आगे देख लीजिए, देहाश्रय स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि गया क्रिया देही संस्क्रियमाणो दृष्टा न, नहीं देहादि संघतस्यैव अविद्या गृहीतस्य आत्मना संस्क्रियमाणत्वात्। कहते हैं देहादि से मिला हुआ जो अविद्या गृहीत आत्मा है, अविद्या से संयुक्त जो आत्मा है, उसका संस्कार, उसकी संस्क्रियमाणता है, उसका संस्कार हो रहा है। देहादि संगतस्य अविद्या गृहीतस्य आत्मना संस्क्रियमाणत्वात्। देह में होने वाली स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि क्रियाओं से देही आत्मा का संस्कृत होना, देही जो आत्मा है उसका संस्कृत होना देखने में आता है। तो कह रहे हैं ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि देह आदि से युक्त अविद्या में प्रतिबिंबित आत्मा का संस्कार होता है। देह आदि से युक्त जो अविद्या में प्रतिबिंबित, अविद्या गृहीत, माने जो बुद्धि है वो अविद्या है, उस बुद्धि में जो अविद्या का मतलब होता है प्रकृति, माया, उस बुद्धि में जो प्रतिबिंबित आत्मा है, उस आत्मा का संस्कार हो सकता है। बुद्धि संयुक्त जो स्वरूप है उसका हम संस्कार कर रहे हैं। जो भ्रांति से ये मान रहा है कि मैं मनुष्य हूं, मूल अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य है, उसके कारण जो अपने आप को मनुष्य कह रहा है, मनुष्यो हम नरो हम, भ्रांति से देह तादात्म्यम आपन्न से देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो रहा है, तो क्रियाश्रयत्व भ्रांत्या संस्कार्यत्व भ्रमात् न व्यभिचारा। तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई उस अविद्या गृहीत, अविद्या में प्रतिबिंबित आत्मा का संस्कार होता है। देह आदि से युक्त अविद्या में प्रतिबिंबित जो है आत्मा का संस्कार होता है। स्नान आचमन आदि क्रियाओं का देह के प्रत्यक्ष में स्नान आचमन आदि देह समवायित्वम, ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है हमारे को कि स्नान आचमन आदि क्रियाएं देह के साथ संबद्ध होती हैं। स्नान आचमन आदि तो देह के साथ संबद्ध होती है। तया देहाश्रया तत्संगता एव कश्चित् अविद्या आत्मत्वेन परिगृहीता संस्क्रियते इति युक्तम। तो ठीक है, अविद्या के कारण उसने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं देहवान हूं। किसी ने ये समझ रखा है कि मैं देहवान हूं। देह आश्रया, देह में होने वाली क्रिया से देह के साथ रहने वाला ही संस्कृत होता है। देह आश्रय तत्संगता एव कश्चित्
अविद्या से आत्मा समझ लिया है उसने, देह को अविद्या से आत्मा समझ लिया तो ठीक है, देह संस्कार हो रहा है, देह का संस्कार हो रहा है स्नान आचमन आदि से। अविद्या के कारण देह को उसने अपना स्वरूप समझ लिया। देह आश्रया तया देहाश्रया, उस देहाश्रित क्रिया के द्वारा तत्संगता एवं कसित, उस से संगत कोई, देह के साथ रहने वाला ही कोई। देह के साथ रहने वाला कौन होता है? तत्संगत। देह तत् मानी देह, देह संगत, देह संगता एवं कसित अविद्या आत्मत्वेन परिगृहीता, अविद्या से अपने आत्म स्वरूप को महसूस कर रहा है, उसको ग्रहण किया गया और उसका संस्कार हो रहा है, ये तो बात ठीक ही है। जो कि आत्मा समझ लिया। जैसे देह में होने वाली चिकित्सा से धातुओं की समता होती है, उससे जिस आत्मा में मैं अरोग हूं ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। देह के साथ संबंध और देह में मैं मेरा अभिमान रखने वाला वही आत्मा आरोग्य रूप फल पाता है। मतलब यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन, देह के आश्रित जो चिकित्सा चलती है, धातु सामेन, धातुओं की समता कर दी जाए, धातुओं की विषमता रोग होता है, धातु साम्य आरोग्य होता है। धातु सामेन तत्संगतस्य तद अभिमानिना आरोग्य फलम, तत्संगतस्य तद अभिमानिना आरोग्य फलम अहम अरोगा इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते। तत्संगतस्य तद अभिमानिना, तत् धातु सामेन तत्संगतस्य, तत्संगत माने उससे जो मिला हुआ, तद अभिमानी जो आरोग्य फल, मैं रोग रहित हूं ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। आरोग्य फल मैं अरोग हूं ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। तत्संगतस्य तद अभिमानिना, किम संगतस्य किम अभिमानिना, तत्संग पर शरीर के लिए देह में होने वाली चिकित्सा से धातुओं की समता होती है। तत्संगतस्य तद अभिमानिना, देह संगतस्य देहाभिमानिना, देह से संगत जो आत्मा है, तद अभिमानना, देह अभिमानी जो व्यक्ति है वो आरोग्य फल प्राप्त करता है कि मैं रोग मुक्त हो गया। देहाभिमानी कहेगा कि मैं रोग मुक्त हो गया चिकित्सा के द्वारा। तो देह संगतस्य तत्संगतस्य आरोग्य फलम, देहाश्रय चिकित्सा निमित्तेन, देहाश्रय चिकित्सा के निमित्त धातु साम्य हो गया तो देह संगत देहाभिमानी को आरोग्य फल, मैं अरोग हूं, मैं रोग मुक्त हूं ऐसी बुद्धि उसमें उत्पन्न होती है। यत्र बुद्धि उत्पद्यते, जिसमें ये बुद्धि उत्पन्न होती है। एवं स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि ना अहम शुद्ध संस्कृता यत्र बुद्धि उत्पद्यते स संस्कृत, जिसमें ये बुद्धि उत्पन्न होती है। कौन है वो? देह ही तो है कि मैं शुद्ध हूं, संस्कृत हूं। स्नान आचमन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा मैं शुद्ध हूं, संस्कृत हूं। यत्र बुद्धि उत्पद्यते स संस्क्रियते, उसका संस्कार होता है। सच देहेन संगता, वो तो देह के साथ संगति तो है। तेन एव अहम कर्ता अहम प्रत्यय विषयेण, तेन एव, वह तो उसी मैं इस ज्ञान के द्वारा, तेन एव अहम कर्ता अहम प्रत्यय विषयेण, मैं इस ज्ञान के विषय बने हुए प्रत्ययी अहम कर्ता से सब क्रियाएं की जाती हैं, उसका फल वही भोगता है।
जैसे कि धर्म मीमांसा में बताया जाता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म मीमांसा में यही तो होता है। देह से, सूक्ष्म देह से संयुक्त जो आत्मा है वो फल भोगता है। तेनेव अहम कर्त्रा अहम प्रत्यय विषयेण, मानी उसी, मैं इस ज्ञान के अहम कर्ता, विषय, अहम प्रत्यय विषयेण अहम कर्ता, मैं इस ज्ञान के विषय बने हुए प्रत्ययी अहम कर्ता से, अहम प्रत्यय विषयेण अहम कर्ता, अहम प्रत्यय विषय वाले अहम कर्ता, मैं कर्ता प्रत्ययिना, मैं इस ज्ञान के विषय प्रत्ययी, मैं इस ज्ञान का विषय वाला जो प्रत्ययी अहम कर्ता से सब क्रियाएं, सर्वा क्रिया निर्वर्त्यन्ते तत्फलम से सैव वासनाति, और उनका फल वही तो भोगता है, उनका फल उसी को मिलता है। इसमें प्रमाण दे रहे हैं। इस पंक्ति को एक बार फिर देखिए। तेनेव, उसी, अहम कर्ता को बाद में देखेंगे। अहम प्रत्यय विषयेण प्रत्ययिना, अहम प्रत्यय का, अहम प्रतीति का विषय बना हुआ जो, अहम प्रतीति का विषय बना हुआ जो प्रत्ययी है, उसके द्वारा अहम कर्ता, मैं करता हूं, अहम इस ज्ञान के विषय, इस ज्ञान का विषय जो प्रत्ययी अहम करता है, उससे सारी क्रियाएं की जाती हैं और वही फल भोगता है। यानी मना विशिष्टस्य आमुष्मिक भोक्तु संस्कारो युक्त, देह संगेत संगतेन न देहाभिन्न से कथम संस्कार, देह से अभिन्न का संस्कार कैसे होगा? तस्य आमुष्मिक फल भोक्तृत्व योगा, और वो आमुष्मिक जो फल है, तस्य आमुष्मिक, तस्य आमुष्मिक देह संगत से आरोग्य फल, देहा भिन्न से कथम संस्कार। कोई पूछे कि देह से अभिन्न का कैसे संस्कार होगा? आमुष्मिक फल भोक्तृत्व योगा, आमुष्मिक जो आगे जन्मों में जो फल मिलेगा उसका भोक्तृत्व तो बन नहीं सकता। देह अभिन्न, तो ये वाला देह जो है वो कैसे अगले जन्म में फल को भोग करेगा? तो कहते देह संगते ने अंतःकरण प्रतिबिंबात्मना, देह से मिला हुआ जो अंतःकरण में प्रतिबिंब आत्मा है, वो कर्ता हम इति, वो अपने को कर्ता मानता है। भासमानेन प्रत्यय कामादया मनस्तादात्म्य अस्य संति इति प्रत्ययिना क्रियाफलम भुज्यते। यहाँ पर प्रत्ययी कौन है? कामादि विशिष्ट आत्मा क्रिया का फल भोगता है। मन के साथ अभेद होने से उसमें काम आदि हैं, उसमें काम आदि इच्छा आदि उत्पन्न होती हैं, वो काम आदि विशिष्ट आत्मा क्रिया का फल भोगता है। माने अंतःकरण का प्रतिबिंब रूप मैं करता हूं, इस तरह भासता हुआ देह के साथ जुड़ा हुआ ही आत्मा है। तेनेव अहम कर्ता अहम प्रत्यय विषयेण, मैं इस प्रतीति का विषय जो प्रत्ययी है, अंतःकरण, प्रत्यय वाला तो अंतःकरण ही होता है, ज्ञान वाला प्रतीति वाला अंतःकरण होता है। अहम कर्ता, मैं इस कर्ता के द्वारा सारी क्रियाएं निष्पन्न की जाती है, उनका फल भोगा जाता है। प्रमाण है तयोर अन्या पिप्पलम स्वाद्वती अनस्न अन्यो भी चाकसीति मंत्र वर्णात, ये मंत्र इस विषय में प्रमाण बना हुआ है कि उन दोनों में एक स्वादु फल भोगता है और न चखता हुआ अनस्नन अन्यो भी चाकसीति, और दूसरा न भोगता हुआ स्वयं प्रकाश रूप से रहता है। मानी उन दोनों में स्वादु फल भोगता है और अन्य अभिचाकसीति इति मंत्र वर्णात, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ति इत्याहुर मनीषिणा, ये भी एक
शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता कहते हैं। इस वाक्य का अर्थ, आत्मा शब्द का मतलब शरीर, इंद्रिय, मन, इनसे युक्त जो आत्मा, ऊपर से आत्मा की अनुवृत्ति आ रही है, शरीर इंद्रिय और मन से युक्त जीवात्मा को विद्वान लोग भोक्ता कहते हैं। तथा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्वेताश्वतर का मंत्र यहाँ पर दिया है। एको देवा, सब भूतों में एक स्वप्रकाश गूढ़ सर्वव्यापक सब प्राणियों का अंतरात्मा, कर्मों का साक्षी, सब भूतों में वास करने वाला सर्वभूताधिवासी, सब का अधिष्ठान होकर साक्षी, केवल जानने वाला, निर्गुण दोष रहित आत्मा है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब भूतों में छिपा हुआ बैठा है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, और जो सर्वव्यापक है, सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों का अंतरात्मा बना हुआ है। कर्माध्यक्ष, सभी कर्मों का वो साक्षी है, सबके कर्मों का साक्षी है। सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों का अंतरात्मा है, कर्मों का साक्षी है। सर्वभूतादिवास, सब भूतों में वास करने वाला है, सबका अधिष्ठान होकर साक्षी है, केवल है, निर्गुण है, ऐसा वो आत्मा है। ये तो शुद्ध आत्मा का वर्णन है। इससे पहले आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा, शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता कहते हैं मनीषीगण। और इधर एक ये हो गया, साक्षी है, केवल है, मानी आत्मा को भोक्ता कह दिया और इधर आत्मा को केवल साक्षी बता दिया। और इससे पहले दो बता दिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादुअति अनस्नन अन्योभिचाकशीति। इस श्रुति को देकर के ये कह दिया कि उन दोनों में से, दो पक्षी हैं, उनमें से एक तो स्वादु फलों को, पिप्पलम स्वादुअति, ये कौन है? सोपाधिक आत्मा। अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, वो कौन है? निरुपाधिक। जो सोपाधिक है माने अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित है वो स्वादु फल भोगता है, और न भोग, कुछ भी न भोग करता हुआ अनस्नन अन्य, जो दूसरा है वो अभिचाकशीति, केवल वो जान रहा है बस, मानी ज्ञान मात्र है, सर्वानुभू मात्र है। इस मंत्र वर्णन से ये कह रहे हैं चैतन्य युक्त जो अंतःकरण है वही भोगता है, और केवल जो चैतन्य है वो दृष्टा मात्र है। चैतन्य युक्त जो अंतःकरण है वो भोगता है, और जो चैतन्य मात्र है वो दृष्टा मात्र है, अभिचाकशीति। आगे मंत्र में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, यहाँ शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है इसको भोक्ता कह दिया, और आगे मंत्र में साक्षी कह दिया, चेता केवलो निर्गुण कह दिया। सपरिगात शुक्रम अकायम अव्रणमस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम इति चेतो मंत्रो अनाधेय अतिशयताम नित्य शुद्धताम च ब्रह्मणो दर्शयता। ये दोनों मंत्र अनाधेय अतिशयताम, ऐसे बात कह रहे हैं कि जिसमें अतिशयता का आधान नहीं किया जा सकता। ब्रह्म में किसी तरह के अतिशय का प्रवेश नहीं हो सकता है। अनाधेय अतिशयताम नित्य मुक्तताम नित्य शुद्धताम च ब्रह्मणो दर्शयता। नित्य शुद्धता को, ब्रह्म की नित्य शुद्धता को दिखाते हैं। ब्रह्म भावस च मोक्ष,
और ब्रह्म भाव ही तो मोक्ष है। ब्रह्म में किसी तरह के अतिशय का प्रवेश नहीं किया जा सकता। अनाधेय अतिशयता, जिसमें अतिशयता का आधान नहीं किया जा सकता, नित्य शुद्ध है। ब्रह्मणो दर्शयता, यानी जो नित्य शुद्ध है ऐसा दिखाते हैं। मोक्ष तो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म स्वरूपो ही मोक्ष, ब्रह्म रूपो ही मोक्ष, ब्रह्म भावस्य मोक्ष। ब्रह्म भाव, मोक्ष तो ब्रह्म रूप ही है, तो वो संस्कार्य नहीं है। तस्मान् संस्कार्यो भी मोक्ष। इस प्रकार मोक्ष संस्कार्य नहीं हो सकता, मानी उसको संस्कार कर, उसको संस्कार की अपेक्षा नहीं है मोक्ष को। अतो अन्यत मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम केनचित् दर्शयति। इससे अलग मोक्ष में उत्पत्ति, विकृति, विकार, प्राप्ति और संस्कार से भिन्न मोक्ष में उत्पत्ति को लेकर के आप विचार करोगे, विकार को लेकर, प्राप्ति को लेकर, संस्कार को लेकर, इनसे भिन्न क्रिया संबंध का कोई रास्ता नहीं दिखा सकते। मोक्ष में उत्पत्ति, विकार, प्राप्ति, संस्कार से भिन्न क्रिया संबंध का मार्ग कोई नहीं दिखा सकता। इस कारण मोक्ष में ज्ञान के सिवा क्रिया के लेस मात्र का भी संबंध नहीं है, ये कह दिया। अतो अन्यत मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वार न शक्यम, क्रियानुप्रवेश का जो द्वार है वो नहीं दिखाया जा सकता। तस्मात् ज्ञानम एकम मुक्त्वा क्रियाया गंध मात्रस्यापि अनुप्रवेश ही नोपपद्यते। एक ज्ञान को छोड़कर क्रिया का गंध मात्र का भी अनुप्रवेश यहाँ नहीं बनेगा। ज्ञानम एकम मुक्त्वा, एक ज्ञान को छोड़कर एकमात्र ज्ञान ही है आत्मा का स्वरूप। ज्ञानम एकम मुक्त्वा मतलब मोक्ष में उत्पत्ति, विकृति, प्राप्ति, संस्कार तो दिखा नहीं सकते। मोक्ष में ज्ञान के सिवाय क्रिया के लेस मात्र का भी संबंध नहीं है। ज्ञान में एकम मुक्त्वा, एक ज्ञान को छोड़कर क्रियाया गंध मात्र से अनुप्रवेशा नोपपद्यते, आत्मा में क्रिया का अनुप्रवेश यहाँ नहीं बनेगा। गंध मात्र स्यापि अनुप्रवेशा इह नोपपद्यते। ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया न वैलक्षण्यात्। कोई कहेगी ज्ञान तो मन की ही तो क्रिया है, एक प्रकार से हमारा मन की जो क्रिया है उसी को ज्ञान कहते हैं। कहते नहीं, वैलक्षण्यात्, ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान उससे विलक्षण है, बिल्कुल अलग प्रकार का है। मानसिक क्रिया मात्र ज्ञान नहीं है। क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्ष चोद्यते पुरुष चित्त व्यापाराधीना च। क्रिया जो है जिसका वस्तु स्वरूप की अपेक्षा के बिना ही विधान किया जाता है और जो पुरुष के संकल्प के अधीन है। पुरुष चित्त व्यापाराधीना च, पुरुष चित्त व्यापार के अधीन है। क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एव चोद्यते, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होकर के जिसका, क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एव चोद्यते, वस्तु स्वरूप से निरपेक्ष होकर के ही जिसका कथन होता है। क्रिया उसको कहते हैं जिसका वस्तु स्वरूप की अपेक्षा के बिना ही विधान किया जाता है और जो पुरुष के संकल्प के अधीन है। ये दो बातें क्रिया में देखी जाती हैं। यत्र, जहां, क्रिया नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एव, वस्तु के स्वरूप से निरपेक्ष होकर के उसको कथन किया जाता है। वस्तु मानी आत्मा, आत्मा के स्वरूप से निरपेक्ष होकर के तद अनपेक्षा एव सा चोद्यते, तत्र सा ही क्रिया। वहां पर क्रिया वो होती है विषय वस्तु अनपेक्षा कृति साध्या च क्रिया, माने विषय वस्तु से अनपेक्ष होती है और कृति साध्या होती है, प्रयत्न साध्या होती है, और वस्तु में प्रयत्न कोई आ नहीं सकता है। क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एव, वस्तु स्वरूप से निरपेक्ष कृति साध्या होती है क्रिया।
पुरुष चित्त व्यापाराधीनाच है, और पुरुष चित्त के व्यापार के अधीन होती है। पुरुष के चित्त व्यापार में संकल्प के अधीन होती है। जैसे यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् ताम मनसा ध्यायेत वषट करिष्यन्निति संध्यां मनसा ध्यायेत इति चैवमादिषु ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम। इनमें ध्यान चिंतन ये मानस है, फिर भी पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम व शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्। लेकिन उस ध्यान को कर भी सकता है, तुरंत बंद भी कर सकता है, कुछ और प्रकार से जिस तरह से कर रहा होता है उससे अलग हट करके कोई और शैली में भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम पुरुषेण कर्तुम शक्यम। तथापि पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्। ज्ञानम तो प्रमाण जन्यम। ज्ञान क्या चीज है? ये प्रमाण से उत्पन्न होता है ज्ञान। क्रिया वस्तु तंत्र नहीं होती है, पुरुष व्यापार के, पुरुष का जो विचार है, पुरुष की जो मन की प्रणाली है। ज्ञान तो ज्ञान प्रमाणजन्य है, और क्रिया जो है ये कह दिया ध्यान अर्थात चिंतन यद्यपि मानसिक क्रिया है तो भी पुरुष के अधीन होने के कारण वो करने न करने या अन्य प्रकार से करने के योग्य है। पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम च शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्। ज्ञानम तो प्रमाणजन्यम। प्रमाणम च यथाभूत वस्तु विषय, जैसी वस्तु है उसको वैसा ही प्रस्तुत करता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करता है। अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम अशक्यम केवलम वस्तु तंत्रमेव तत्। ज्ञान करने न करने या अन्य प्रकार से करने के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो केवल वस्तु के अधीन है, विधि के योग्य नहीं है। न चोदना तंत्रम, मानी क्रिया के प्रवर्तक वाक्य को चोदना कहते हैं। क्रिया का प्रवर्तक वाक्य विधि कहलाता है। तो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम अशक्यम। ज्ञान को करना न करना या अन्यथा करना नहीं हो सकता। ज्ञान का केवलम वस्तु तंत्र में तत्। ज्ञान तो जो वस्तु स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसके ही अधीन है। जैसा आत्मा है वैसा हमको ज्ञान होता है। ज्ञानम तो वस्तु तंत्र में न चोदना तंत्रम, क्रिया के प्रवर्तक वाक्य के अधीन नहीं है, ना भी पुरुष तंत्रम, और न पुरुष के अधीन है। तस्मात् मानसत्वेपि ज्ञान से महद वैलक्षण्य। मानस होता हुआ भी ज्ञान, मानसत्वेपि ज्ञान से महद वैलक्षण्य, बहुत बड़ा विलक्षण, महद वैलक्षण। यथा च पुरुषो वाव गौतम अग्नि, योषा वाव गौतम अग्नि इत्यत्र योषित पुरुष अग्नि बुद्धिर मानसी भवति। योषित स्त्री और पुरुष की जो अग्नि बुद्धि है वो मानसी होती है। केवल चोदना जन्यत्वात् क्रिया एवं पुरुष तंत्र से, केवल चोदना के अधीन होने के कारण क्रिया एवं पुरुष तंत्र से, वो क्रिया ही है और पुरुष के अधीन है। या तो प्रसिद्धे अग्नौ अग्नि बुद्धिर न सा चोदना तंत्र, जो प्रसिद्ध अग्नि के, या तो प्रसिद्धे अग्नौ, प्रसिद्ध अग्नि के विषय में जो अग्नि बुद्धि होती है, अग्नि बुद्धि न सा चोदना तंत्र, वो न तो विधि के अधीन है और न ही पुरुष के अधीन। किंतु प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु अग्नि के अधीन है, वो ज्ञान ही है, क्रिया नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि या तो प्रसिद्धे अग्नौ अग्नि बुद्धि, प्रसिद्ध अग्नि में जो हमारी अग्नि बुद्धि होती है, न सा चोदना तंत्र, किसी वाक्य से अग्नि बुद्धि थोड़ी होती है। प्रसिद्ध जो अग्नि है उसमें जो अग्नि बुद्धि हमारी होती है, मैं अग्नि के आकार वाली जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि न
प्रसिद्ध अग्नौ अग्नि बुद्धि न सा चोदना तंत्र, वो किसी प्रेरक वाक्य के अधीन नहीं होती है, ना भी पुरुष तंत्र, और किसी पुरुष के अधीन भी नहीं होती है कि पुरुष ने उसको अग्नि रूप दिया है। किसी वाक्य ने हमको अग्नि का बोध करवाया, ऐसा भी नहीं होता। किसी वाक्य से, प्रेरक वाक्य से हमारी अग्नि बुद्धि बनी हो, ऐसा नहीं। ओम गुरु ना जी। भी पुरुष तंत्र, और पुरुष के अधीन भी वो नहीं होती है। कि अंदर ही प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र है, ज्ञानम एवेतत्, प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र होती है। प्रत्यक्ष ओम दिखाई गुरु जी। देने वाली वस्तु अग्नि के अधीन है। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, ये वस्तु तंत्र और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि पुरुष तंत्र, इसमें ऐसा ऐसी व्याख्या लग रही है कि पुरुष वस्तु तंत्र का माने जो वस्तु जैसी है उसमें किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं, ज्ञान तो जैसी वस्तु है वैसा ही होगा, जी और क्रिया जो है ये पुरुष के अधीन है, वो करे ना करे जैसा करे। जी। जी गुरु जी। ज्ञान जो है ज्ञान वो, तो वस्तु जैसी वस्तु है उसको वैसा ही दिखाएगा, उसमें उसमें किसी क्रिया के या किसी की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और ज्ञान क्रिया तो तो जैसा है, पुरुष जैसा करेगा वैसी होगी। बिल्कुल। जी गुरु जी। जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हाँ, एक तो वहां पे एक जो बुद्धि बुद्धि से जो ज्ञान हो रहा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो एक अजन्य ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान जी। और जो बुद्धि के संपर्क से, जैसे मैं किसी भी विषय को देखता हूँ और फिर बुद्धि में एक ज्ञान पैदा होता है, वो जन्य ज्ञान है। तो यहाँ जो अपना बोल रहे थे आत्मा के स्वरूप में निरपेक्ष है, हम आत्मा को पुरुष देखे और फिर वो आत्मा को, आत्मा पुरुष अपने बुद्धि से उसको देखे और उसको ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। पुरुष व्यापार के अधीन नहीं, कृति साध्य नहीं। जैसे ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, ज्ञान से इच्छा पैदा होती है हमारे को, लौकिक विषयों में तो ऐसा होता है। पहले हमें किसी विषय का ज्ञान होता है, फिर इच्छा पैदा होती है, इच्छा से इच्छा जन्या भवेद कृति, उससे फिर कृति पैदा होती है, कृति जन्या भवेद चेष्टा, और कृति से फिर हमारा चेष्टा पैदा होती है। तो चेष्टा जन्यम भवेद फलम, और चेष्टा से हमें फल प्राप्त होता है। तो ज्ञान, इच्छा, कृति, चेष्टा, फल, ये 5 चीजें हैं। बाहरी दुनिया में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो हम जिस चीज को भी देखते हैं उसका ज्ञान होता है, इच्छा होती है, फिर हमारे भीतर इच्छा उत्पन्न होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। कोई अच्छी चीज हो तो, खराब चीज हो तो छोड़ने की इच्छा होती है, और फिर हम प्रयत्न करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। आंतरिक जो प्रयत्न है ना, उसको कृति कहते हैं। फिर शारीरिक चेष्टा भी करते हैं, फिर फल मिल जाता है। तो इस ओम तरह गुरु जी। से है जी। ये गुरु जी शायद ऐसा भी तो कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो पुरुष तंत्र नहीं है, वो इसलिए है कि ज्ञान पुरुष की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, जैसी वस्तु होगी उसी के अनुसार होगा, और क्रिया जो है वो पुरुष पर आश्रित है, ज्ञान पुरुष पर आश्रित नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद। हम्म, शायद क्यों लगा हो, वैसे ही कह दो कि ऐसा कहना चाह रहे हैं। आपसे पुष्टि चाहिए ना। जी। प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र एवं ज्ञानम एवेतत्, प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र एविति ज्ञानम एवेतत्, मानी ये प्रसिद्ध अग्नो अग्नि बुद्धिर्न सचोदना तंत्र। प्रसिद्ध अग्नि है ना, तो उसको किसी ने कहा अग्नि, तब वो अग्नि हमारे को अग्नि के रूप में प्रस्तुत होती है, ऐसा नहीं है। प्रसिद्ध अग्नो अग्नि बुद्धिर्न सचोदना तंत्र, मानी विधिजन्य होने के कारण इन्होंने ये बतला दिया, केवल चोदना जन्यत्वात् क्रिया एवं पुरुष तंत्राच है। केवल विधिजन्य होने के कारण क्रिया ही है, पुरुष के अधीन है। प्रसिद्ध अग्नि में जो अग्नि बुद्धि होती है, न तो विधि के अधीन है, पुरुष के अधीन है।
विधि के अधीन भी नहीं, कोई उसको अग्नि के रूप में विधि प्रेस देता है या उसको विधि वाक्य बोलता है कि ये अग्नि हो जाए, ये अग्नि बन जाए, उस विधि के अधीन वो अग्नि अग्नि नहीं होती है। और दूसरी बात कही, न पुरुष के अधीन होती है, किंतु प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु के अधीन है। विधि के अधीन नहीं, एक बात को हटाया, और पुरुष के अधीन नहीं, ये दूसरी हटाया। किंतु परमाणु मानी प्रमाण से जो दिखने वाली है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु अग्नि, उसके अधीन है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु के अधीन है, तो ज्ञान ही है, क्रिया नहीं। इस प्रकार सब प्रमाणु के माने अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों के विषय में हमें समझना होगा। सब जब व्यवहार में ज्ञान विधेय नहीं है ऐसा सिद्ध हो गया, तो यथाभूत अबाधित ब्रह्मात्म विषय ज्ञान भी विधि के अधीन नहीं है। व्यवहार में ज्ञान विधेय नहीं है, मानी वो पैदा नहीं किया जाता, ऐसा सिद्ध हो गया, तो यथाभूत अबाधित जो ब्रह्मात्म विषय ज्ञान है वो भी विधि के अधीन नहीं। एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तु सुवेदितव्यम, सारे प्रमाणों का जो विषय वस्तु है उसके विषय में ऐसा जानना चाहिए। तत्र एवं सति यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम न चोदना तंत्रम, ऐसा होने पर यथाभूत जो ब्रह्म है और आत्मा है, ब्रह्मात्म विषय ज्ञान भी न चोदना तंत्रम, वो विधि के अधीन नहीं है। तत्र एवं सति यथाभूत ब्रह्मात्म विषय में ज्ञानम न चोदना तंत्रम, यथाभूत ब्रह्मात्म विषय ज्ञान भी वो चोदना तंत्र नहीं है। तद विषय लिंगादय श्रूयमाणा भी, उसके विषय में लिंगादि सुनाई तो पड़ते हैं। अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्ति, अनियोज्य विषय वाले होने से उनके बारे में लिंग लोट आदि प्रत्यय देखे जाते हैं, तो भी नियोग्य अयोग्य ज्ञान विषय होने के कारण पत्थर आदि में प्रयुक्त जो अस्त्र की धार के समान कुंठित हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा तद विषय लिंगादय श्रूयमाणा, उसके विषय में, ज्ञान के विषय में लिंगादि जब सुनाई पड़ते हैं, तद विषय लिंगादय ज्ञान विषय, तद विषय का गुरु जी आत्म विषय लेंगे जिसको, तद विषय आत्म, तद विषय का मतलब आत्म विषय या ब्रह्म विषय ऐसा लेंगे तब बात बैठेगा जी। ज्ञान विषय, ज्ञान भी तो आत्मा ही है ना। तत्रैव सिद्धि यथाभूत ब्रह्मात्म विषयमपि ज्ञानम न चोदना, ब्रह्मात्म विषय ज्ञान, ब्रह्मात्म विषय जो ज्ञान है वो तत्शब्द से कह रहे हैं। ब्रह्मात्म विषय ज्ञान के बारे में लिंगादय श्रूयमाणा भी अनियोज्य विषयत्व, लिंगादि जो सुनाई पड़ते हैं वो भी अनियोज्य विषय वाले होने से, माने नियोग्य अयोग्य जो ज्ञान विषय होने के कारण कुंठी भवंती उपलादिषु, वह प्रयुक्त क्षुर तैक्षण्य आदिवत, जैसे क्षुरे का तैक्षण्य जो है कुंठित हो जाता है पत्थर के ऊपर यदि पड़ जाए तो, कुंठी भवंती उपलादिषु प्रयुक्त क्षुर तैक्षण्य आदिवत अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्व, क्योंकि ब्रह्म न हेय है और न उपादेय है। जे ब्रह्म भी विधि का विषय नहीं है, जो ज्ञातव्य ब्रह्म है वो विधि का विषय नहीं है। किमर्थानि तरी आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये वाक्य विधि छायानि वचनानि, विधि की छाया रूपी वचन क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय, स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः, हमारा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है बाह्य संसार में विषयों की तरफ जो झुकाव होता है, स्वाभाविक जो
दुनियादारी में जो हमारा मन का झुकाव होता है, मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उससे उसको परांगमुख करना ही उसका प्रयोजन है। स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय, प्रवृत्ति के विषय जो बाह्य जगत है उससे विमुख करना ही उसका विषय है। यो ही बहिर्मुखा प्रवर्तते पुरुषा, जो पुरुष बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है, इष्टम में भूयाद अनिष्टम मा भूत, मेरे साथ इष्ट होवे अनिष्ट ना होवे, न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, वहां कोई आत्यंतिक पुरुषार्थ तो प्राप्त नहीं करता है। तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत्य प्रत्येक आत्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि। बीच में ये बात आ गई कि आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि विधिच्छायानि वचनानि किमर्थानि, किस लिए विधि की जिनमें छाया झलक रही है, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, विधि तुल्य वाक्यों का क्या प्रयोजन है? बहिर्मुख जो विधि तुल्य जो ये वाक्य हैं, इनका क्या प्रयोजन है? विधि छायानि वचनानि किम प्रयोजनानि, मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उससे उसको परामुख करना ही उनका प्रयोजन है। जो वेद वचन है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य आदि हैं, तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो दुनियादारी में होती है उससे हटाना मात्र प्रयोजन है कि मनुष्य दुनिया में ना फंसा रहे, उससे हट करके भी अपने अंदर थोड़ा सा देखे तो कल्याण होगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखी करणार्थानी इति ब्रूम, यो ही बहिर्मुखा प्रवर्तते पुरुषा, जो बहिर्मुख होकर के कोई पुरुष किसी काम में लगता है, उसकी दो बातें होती, इष्टम में भूयाद अनिष्टम मा भूत, कि मेरे साथ अच्छा हो गड़बड़ ना हो। हम किसी जंगल की तरफ निकलते हैं, अच्छा हो भाई, कोई जानवर हमें नुकसान ना पहुंचाए, या फिर हमारा जो स्वभाव है वो बिल्कुल एकदम से शांत बना रहे। स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखी करणार्थानी, स्वाभाविक विषय प्रवृत्ति विषय से विमुख करने के लिए आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य आदि हैं। यो ही बहिर्मुखा प्रवर्तते पुरुष इदम में भूयाद अनिष्टम मा भूत, ये मेरा अच्छा हो जाए, मेरे साथ ये ठीक हो, मेरा ये गड़बड़ ना हो। न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, वहां आत्यंतिक पुरुषार्थ तो नहीं मिलता है, उन विषयों में परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। न तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति योगात विमुखीकृत्य प्रत्येक आत्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि। क्या कह दिया है? मेरा इष्ट हो, इदम में इष्टम भूयात, इष्ट वस्तु मुझे प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्त न हो। बहिर्मुख होकर के कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो उन विषयों से परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकता है। न च तत्र आत्यंतिक पुरुषार्थम लभते, वो परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है। उस प्रकार उस परम पुरुषार्थ की इच्छा करने वाले को आत्मा वारे, आत्मा का वर्णन करना चाहिए। उस परम पुरुषार्थ की इच्छा करने वाले को आत्मा का दर्शन करना चाहिए। इदम में भूयात अनिष्टम मा भूत, ये मेरा अनिष्ट प्राप्त न हो। बहिर्मुख होकर जो प्रवृत्त होता है, न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते, मानी जो यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुषा, जो बहिर्मुख होकर के लगता है कि मेरा इष्ट सिद्ध हो अनिष्ट ना हो, वो उन विषयों से परम पुरुषार्थ प्राप्त, न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते,
ये पंक्ति ऊपर वाली के साथ जुड़ रही है। जो बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है कि मेरा इष्ट सिद्ध हो, अनिष्ट ना हो, ये जो विचार है ये आत्यंतिक पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कराता। तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम, उस आत्यंतिक पुरुषार्थ को जो चाहता है, मोक्ष को जो चाहता है, स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तन्ति। स्वाभाविक कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति के विषय से विमुख करके, स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत, उससे अलग हटाकर प्रत्यगात्म स्रोतस्तया परम पुरुषार्थ की इच्छा करने वाले आत्मा व प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति, प्रत्यगात्मा के स्रोत के रूप में प्रवृत्त करते हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेयम अनुपादेयं च आत्म तत्वम उपदिश्यते। उसके लिए इस आत्म तत्व का उपदेश होता है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये जो कुछ भी है ये आत्मा है। यत्र तु सर्वम आत्मा एव भूत केन कम पश्येत केन कम विजानीयात विज्ञातारम अरे केन विजानीयात अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य हैं, आत्मान्वेषण में जो प्रवृत्त है, अहेयम अनुपादेयम च आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व हे भी नहीं और उपादेय भी नहीं, हेयम अनुपादेयम, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये जो कुछ है सब आत्म स्वरूप है। तो अहे मानी ये आत्मा ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियां अहे और अनुपादेय आत्म तत्व का उपदेश करती हैं। अहे का मतलब जिसको हटाया जाए, हे का मतलब हटाया जाए, अहे मानी जिसको नहीं हटाया जाए, और उपादेय ग्रहण करने योग्य, अनुपादेय मानी जिसका ग्रहण नहीं किया जाए। अहे और अनुपादेय उस ब्रह्म का उपदेश करती हैं श्रुतियां। ये टेक्निकल शब्द हैं दोनों, अहेयम अनुपादेयम। अहे अनुपादेय को हे और उपादेय से भिन्न हम समझते हैं तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई चीज मेरे पास होती है और मेरे लिए लाभकारी होती है, तो उसको हम अहेय नहीं कह सकते, वो तो मेरे पास रखी है। अहेय का अर्थ होता है कि जो त्यागने योग्य है उसको हे कहते हैं, और अहेय का मतलब होता है जिसको हम त्याग नहीं सकते हैं। हमारे पास है वो चीज और उसका हमारा ही उसके ऊपर अधिकार है। और उपादेय का मतलब है जिसको ग्रहण करना है, अनुपादेय का मतलब है जिसको ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आत्म तत्व न तो अहेय है और न अनुपादेय है, ऐसा है आत्म तत्व अहेयम अनुपादेयम। यानी आत्म तत्व तो आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेयम अनुपादेयम च आत्म तत्व उपदिश्यते। अन्वेषण के लिए प्रवृत्त जो तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेयम अनुपादेयम च आत्म तत्वम उपदिश्यते। इदम सर्वम यदयम आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारे वाक्य उसके लिए बताते हैं। यद्यपि कर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानोपादानाय वा न भवति तत्तथैव अभ्युपगम्यते। जो कोई अकर्तव्य प्रधान आत्मज्ञान है ना, हानोपादान के लिए जो नहीं होता है, तत्तथैव अभ्युपगम्यते, उसी को वैसे ही स्वीकार करते हैं। अलंकारो ही अयम अस्माकं यद ब्रह्मात्मा अवगतो सत्यम सर्व कर्तव्यता हानि कृत्यता च। अलंकार है, ये तो हमारे गुण है, जिस चीज को हम अनुभव कर रहे हैं कि ब्रह्मात्मा अवगतो सत्यम, ब्रह्मावगति होने पर, ब्रह्म बोध होने पर सर्व कर्तव्यता हानि कृत्यता च, सभी कर्तव्यों
कर्तव्यता की प्राप्ति हो जाती, सर्व कर्तव्यता का त्याग हो जाता है और कृतकृत्यता हो जाती है। सारे कमिटमेंट्स पूरे हो जाते हैं और कृतकृत्यता आ जाती है, जो करना था वो पूरा हो जाता है। ये तो एक प्रकार का हमारे लिए बहुत सौभाग्य है, हम उसको अंगीकार करते हैं। उस ज्ञान से किसी का त्याग या ग्रहण नहीं होता। ऐसा जो पूर्ववादी ने कहा था कि वो ब्रह्म ज्ञान, मतलब ऐसे वाक्य हमको मिलते हैं इसमें वेदांत शास्त्र में, उपनिषद में, कि न तो उसका हान किया जाता है न त्याग किया जाता है, उससे हमें क्या मिलेगा। उस ज्ञान से किसी का त्याग ग्रहण नहीं किया जाता। जो पहले कहा गया था पूर्ववादी के द्वारा, अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान अकर्तव्य प्रधान है। हानोपादानाय न भवति, हान और उपादान के लिए उसका कोई उपयोग नहीं। तथैव इति अभ्युपगम्यते, हम भी उसको वैसा ही मानते हैं। ये तो हमारा गुण है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि ब्रह्मात्म अवगतो सत्याम, ब्रह्मात्म अवगति होने पर सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं और कृतकृत्यता आ जाती है। तो अहेय अनुपादेय दो टेक्निकल शब्द हैं, हेय और उपादेय से विपरीत है, और ये शब्द केनोपनिषद की व्याख्या में भी आचार्य ने प्रयोग किए हैं। आत्म तत्व अहेय है, आत्म तत्व अनुपादेय। आप लोग भी विचार कीजिए, आत्म तत्व अहेय है और आत्म तत्व अनुपादेय है। हेय का मतलब त्याज्य होता है, अहेय का मतलब जिसको हम त्याग नहीं सकते, और उपादेय का मतलब जिसको ग्रहण करते हैं वो उपादेय होता है, पर जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकते वो अनुपादेय है। ग्रहण करने के लिए देश और काल की दूरी चाहिए हमारे को। कोई चीज ग्रहण करना चाहते हैं तो देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से हमसे दूर होनी चाहिए। उपादेय के लिए थोड़ा ही दूर हो पर हमसे दूर होना चाहिए, तब उपादेय बनेगी वो चीज। और हे तब बनेगी जब हम, हमारे पास है उसको हम छोड़ रहे हैं। और अहे इसको कह दिया जिसको छोड़ा ही ना जा सके, जिसको ग्रहण ही नहीं किया जा सके और जिसको छोड़ा ही नहीं जा सके, ऐसा है आत्मा। अहे अनुपादे। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया बना होगा, आत्मा को अहे कहते हैं जिसको त्याग ही नहीं किया जा सकता। हमारा स्वरूप ही है, उसको कैसे त्याग करेंगे, और हमारा स्वरूप ही है, उसको कैसे ग्रहण करेंगे। अनुपादेय, हमारा जो स्वरूप नहीं होता है वो उपादेय होता है, और जो हमारा स्वरूप ही है वो उपादेय कैसे होगा। मतलब उसको कहाँ से हम, जो स्वरूप ही है हमारा, उपादेय वो होता है जो हमसे बाहर अलग हो और फिर हम हमारे पास आए तो उपादेय होता है। और हे वो होता है जिसको हम छोड़ सके, पर आत्मा हमारा स्वरूप ही है, हम कैसे उसको छोड़ेंगे। अहे है वो आत्मा। तो उसी को यहाँ का आत्मान्वेषण के लिए प्रवृत्त कोई व्यक्ति है, अहेयम अनुपादेयम च आत्म तत्वम उपदिश्यते, ऐसे उस व्यक्ति के लिए जो आत्मान्वेषण में प्रवृत्त है, अहेय और अनुपादेय आत्म तत्व का उपदेश किया जाता है। मतलब उसको ना हम छोड़ सकते हैं ना ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा क्या तत्व होगा, हमारा स्वरूप ही तो होगा। मतलब दो विशेषताएं जिसमें हम देखेंगे कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो हमारा स्वरूप हो सकता है, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता वो हमारा स्वरूप हो सकता है। इसीलिए श्रुति दी, इदम सर्वम इदम आत्मा यत्र तु सर्वम आत्मा एव तेन कम पश्येत केन केन कम विजानीयत विज्ञाता न मरे केन विजानीयत, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा उस अहेय और अनुपादेय तत्व की ही व्याख्या की जाती है। और इससे पहले इष्टम में भूयाद अनिष्टम भूत न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते। कोई व्यक्ति बहिर्मुख होकर के और मुझे ये जमीन मिल जाए, मुझे ये भवन मिल जाए, ये मेरे को भोजन मिल जाए, ये गाय मिल जाए, ये राज्य मिल जाए, ये मेरे को टिकट मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये सारी चीजें
ये सब की सी चीजें ठीक है, आत्यंतिक पुरुषार्थ नहीं मिलेगा, अंतिम चीज नहीं मिलेगी इस प्रक्रिया में। बहिर्मुख होकर के जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं उनकी प्राप्ति से हमें आत्यंतिक पुरुषार्थ का मतलब मोक्ष, आत्यंतिक जो परमात्मा प्राप्ति है, मोक्ष कहें उसको जो भी नाम दें, आत्यंतिक पुरुषार्थ हम न लभते तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम, जो आत्यंतिक पुरुषार्थ की इच्छा कर रहा है उसकी जो स्वाभाविक दुनियादारी में प्रवृत्ति है सदा से चली आ रही है, और एक तरफ सुन करके और महापुरुषों के तेजस्वी व्यक्तित्व को देख करके आत्यंतिक पुरुषार्थ दुख निवृत्ति की चाह पैदा होगी कि मेरे को पूर्ण रूप से दुख निवृत्ति चाहिए, मुझे परमानंद चाहिए। ऐसी जिनके अंदर अभिप्सा जाग गई, वो स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखी कृत्य, ये स्वाभाविक जो कार्यकरण संघात है, हमारा शरीर और इंद्रियों का समुदाय है जो प्रवृत्ति का विषय बना हुआ है, उससे विमुख होकर प्रत्येगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति, ये वेद वाक्य जो है ना, प्रत्येगात्मा के तरफ उसको प्रवृत्त करते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि नहीं। तो उस आत्मान्वेषण में जो प्रवृत्त है वो अहे और अनुपादे ब्रह्म तत्व जो है वो स्वीकार किया जाता है। तो यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। 15, 16, 17 की छुट्टी रहेगी हमारी, 15, 16 और 17। नमस्ते आचार्य जी। ओम ओम आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमो नमः।